दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए 100 क्वेश्चन दिया था, जो कि पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था। लेकिन उसमें आंसर नहीं था, तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर आप आंसर भी करवाइए। तो हम का सेशन स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन के आंसर करवाए थे, और उसके बाद ये है पार्ट 2 जिसमें हम 5 क्वेश्चन के आगे की जितने भी प्रोग्रामिंग पैटर्न लॉजिक हैं उसको करवाएँगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिनके पास भी ये सीट नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के इस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने ये प्रोग्रामिंग सीट का क्वेश्चन नंबर जो 100 है, इसको हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है टू मोटर इंटरलॉक सिस्टम। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास दो मोटर हैं, मोटर 1 एंड मोटर 2। अब ये जो मोटर 1 और मोटर 2 है, इसकी इंटरलॉकिंग करनी है हमें। इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपके पास मान लो मोटर 1 है और मोटर 2 है, तो इंटरलॉकिंग का मतलब यही होता है कि अगर मोटर 1 चले तो मोटर 2 ऑफ रहना चाहिए, और अगर मोटर 2 चल रहा है तो मोटर 1 ऑफ रहना चाहिए। या मान लीजिए हमने मोटर 1 को चला दिया, जब हम मोटर 1 को बंद करेंगे तभी मोटर 2 चलना चाहिए। इसी को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग 6 में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए हमने टीआईए पोर्टल में सारा प्रैक्टिस करवाया है। हम टीआईए पोर्टल ही यूज करेंगे शुरू से लास्ट तक, जितने भी प्रोग्रामिंग है। जिसके पास भी टीआईए पोर्टल नहीं है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट पुश बटन लेंगे, स्टॉप पुश बटन लेंगे, और यहाँ से हम मोटर 1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया M0.0 से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में M0.1 से हम स्टॉप करेंगे, और Q0.0 से हम एक मोटर को ऑन कर देंगे। ओके, यहाँ से Q0.0 से हमने मोटर ऑन कर दिया। इसको हम नेम दे सकते हैं। ये हो गया अपना स्टार्ट 1। ओके, और ये हो गया स्टॉप 1, ये हो जाएगा स्टॉप 1, और उसके बाद में ये हो जाएगा मोटर 1। ओके, ये हो जाएगा मोटर 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरे मोटर के लिए बना लेंगे। तो ये हो जाएगा स्टार्ट स्टॉप, और यहाँ से मोटर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका होल्डिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, होल्डिंग कर देंगे। तो ये आपका यहाँ से कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, इस एनो को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा M0.3, और ये हो जाएगा नेक्स्ट M0.4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका Q0.1, और Q0.1 से होल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका ये स्टार्ट 2। ओके, और ये हो जाएगा स्टॉप 2, ये हो जाएगा आपका स्टॉप 2, और ये हो जाएगा आपका मोटर। देखिए, अब इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी स्टार्टर बनाया होगा, आरड्यूल जिसे बोलते हैं, जिन्होंने भी आरड्यूल बनाया होगा आरएलसी में वायरिंग के थ्रू, उन्होंने ये देखा होगा कि हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं, और इंटरलॉकिंग करने के लिए हम लोग जो कॉन्टेक्टर के ऊपर एक्जुलरी कॉन्टैक्ट होता है, उसके एनसी टर्मिनल का यूज करते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट प्रोग्राम में भी होता है। हमें यहाँ भी एनसी टर्मिनल यूज करना रहता है, एनसी कॉन्टैक्ट यूज करना रहता है। लेकिन किसका, जो मोटर 2 है, इस मोटर 2 का एनसी हम कहाँ डालेंगे, मोटर 1 के आगे। कहाँ पर, मोटर 1 के आगे। क्योंकि देखो, आरएलसी में जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो कॉन्डक्टर नंबर 2 रहता है, उसको हम लोग पहले कॉन्डक्टर नंबर यानी कि एनसी से जो वायर लेके आते हैं उसको कॉन्डक्टर नंबर 2 के A1 में देते हैं। सेम वही प्रोसेस है कि जो मोटर 1 को ऑन करने के लिए जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोटर 2 का एनसी डालेंगे। ठीक है, और जो मोटर 2 को ऑन करने के लिए जाएगा तो पहले मोटर 1 के एनसी से गुजरेगा ये, और उसके बाद में ये मोटर 2 में पहुंचे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए मोटर 1 अगर ऑन है तो मोटर 2 उस टाइम पे नहीं चलेगा, और अगर मोटर 2 ऑन है तो उस टाइम पे मोटर 1 नहीं चलेगा। ठीक है, इसको हम डाउनलोड करते हैं पीएलसी के अंदर। यहाँ से हमने डाउनलोड कर दिया, यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, ओके, तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो मोटर 1 ऑन हो गया। अब यहाँ से मैं मोटर 2 को ऑन करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखते हैं यहाँ तक सप्लाई आता है, लेकिन अभी मोटर 1 ऑन है ना, तो यहाँ से ये क्या बन गया है, ये एनसी बन गया है। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको स्टॉप कर देंगे, मोटर 1 को जब हमने स्टॉप कर दिया, अब आकर के अगर मैं मोटर 2 को स्टार्ट करूंगा तो मोटर 2 स्टार्ट हो गया। अब आकर के मैं अगर मोटर 1 स्टार्ट करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इंटरलॉकिंग सिस्टम डेवलप हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप 2 मोटर के लिए, 3 मोटर के लिए, 4 मोटर के लिए, जितने भी मोटर के लिए चाहो आप इंटरलॉकिंग कर सकते हो। और पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत बड़ा बड़ा इंटरलॉकिंग होता है, लेकिन जब तक आप बेसिक मेथड नहीं सीखोगे इंटरलॉकिंग का, आप बड़े बड़े इंटरलॉकिंग भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है, तो इसको मैं आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपके समझने के लिए ये आसान है। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेकर के और क्वेश्चन नंबर डाल के मैं आपके नोट्स में इसको लिख दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। यहाँ पर एक एलिवेटर कंट्रोल है, मतलब 2 फ्लोर्स हैं आपके पास और एलिवेटर के लिए आपको प्रोग्राम बनाना है। इसमें कहा क्या गया है कि द एलिवेटर हैज 2 बटन, एलिवेटर के 2 बटन हैं, 1 फॉर ईच फ्लोर, मतलब प्रत्येक फ्लोर के लिए एक बटन है, एंड डुअल सेंसर, और डुअल सेंसर भी लगा हुआ है। व्हेन द बटन फॉर ए फ्लोर इज प्रेस, मतलब जब आप एक फ्लोर के लिए बटन प्रेस करते हैं तो एलिवेटर शुड मूव टू द फ्लोर, एलिवेटर एक फ्लोर पे जाना चाहिए। और द डोर शुड ओनली ओपन व्हेन द एलिवेटर इज द करेक्ट फ्लोर, जब हमारा एलिवेटर करेक्ट फ्लोर पे पहुंचे तभी डोर ओपन होना चाहिए। और इसमें बोला गया है इंक्लूड सिंपल इंटरलॉक टू प्रिवेंट द एलिवेटर फ्रॉम मूविंग व्हिल द डोर आर ओपन, मतलब जब आपका डोर ओपन रहना चाहिए तो आपका एलिवेटर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, देखो आपके माइंड में कुछ और भी चल सकता है, प्रोग्राम एक कई तरीके से हो सकता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फ्लोर 1 के लिए स्टार्ट पुश बटन बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि अपना फ्लोर 1 है, और उसके बाद में एक दूसरा हम पुश बटन लेते हैं जो कि हमारा फ्लोर 2 के लिए रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा M0.2, और इसको हम मान लेते हैं कि ये अपना है फ्लोर 2 के लिए। ओके, यहाँ से अगर हम प्रेस करेंगे तो फ्लोर 1 हो गया, यहाँ से प्रेस करेंगे तो फ्लोर 2। अच्छा, एलिवेटर में मान लेते हैं कि एक मोटर लगा होगा जो चलता होगा, तो मैं कोई भी बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ से मोटर हमारा सेट हो जाएगा। ओके, जो कि एलिवेटर को चला देगा फॉरवर्ड में। अब अगर मैं फ्लोर 1 का बटन दबाया तो भी एलिवेटर चला, और फ्लोर 2 का बटन दबाया तो भी एलिवेटर चला, लेकिन फ्लोर 1 पे कब पहुंचेगा और फ्लोर 2 पे कब पहुंचेगा, ये बात कंफर्म करना है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 सेंसर लगा देता हूँ, फ्लोर 1 के लिए एक सेंसर लगा देता हूँ और फ्लोर 2 के लिए भी एक सेंसर लगा देता हूँ। तो ये हमारा एक सेंसर है, 0.3 पे एक सेंसर लगा देते हैं। ये किसके लिए है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सेंसर है हमारा फ्लोर 1 सेंसर। ओके, और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक और सेंसर लगा देता हूँ, इसके लिए हो जाएगा फ्लोर 2 सेंसर। ये हो जाएगा आपका फ्लोर 2 सेंसर। ओके, ये हो जाएगा आपका फ्लोर 2 सेंसर। इन दोनों सेंसर को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। ओके, अब देखो स्टार्ट आपने फ्लोर 1 के लिए प्रेस किया, एलिवेटर चलना शुरू हो गया, एलिवेटर चलते चलते जाएगा। अब मान लीजिए जब आपने स्टार्ट बटन दबाया तो आपको फ्लोर 1 पे ही रुकना है। कहाँ पे रुकना है, फ्लोर 1 पे ही रुकना है। तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन मूव करेंगे, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, फ्लोर 1 को प्रेस करेंगे आप बोल सकते हो, तो फ्लोर 1 पे एलिवेटर रुकना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप कंपेरिजन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं और काउंटर ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे यूज करेंगे उसको मैं आपको बता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काउंटर यूज करेंगे, CTD। कौन सा काउंटर यूज करेंगे, CTD काउंटर यूज करेंगे। और इसमें लोड करने के लिए देखो क्या होता है, इसमें वैल्यू लोड करने का एक ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे CTD में ऐसा करेंगे, लोड वाला जो है, हम जो अपना स्टार्ट पुश बटन है जो हमने लिया है, फ्लोर 1 स्टार्ट, फ्लोर 1, इसी के पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक येलो फ्लोर 2 का। तो मतलब चाहे मैं फ्लोर 1 प्रेस करूँ और चाहे मैं फ्लोर 2 प्रेस करूँ। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा फ्लोर 1। अगर मैं फ्लोर 1 को प्रेस करूँ तो क्या मूव हो जाना चाहिए, इसके पीवी में जितना वैल्यू डाल के रखेंगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पीवी में मैं एक मेमोरी ले लेता हूँ MD20। क्या मूव ले ले, क्या मेमोरी, MD20, और यहाँ पे इंटीजर टाइप कर देता हूँ कि अगर मैं एक फ्लोर के लिए प्रेस कर रहा हूँ वैल्यू मूव होना चाहिए, 2 फ्लोर के लिए प्रेस कर रहा हूँ तो 2 वैल्यू मूव होना चाहिए। तो वो वैल्यू कैसे मूव होगा, और ये जो LD है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोर 1 ले लेंगे और यहाँ पे फ्लोर 2 ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्लोर 2। अब फ्लोर 1 जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक मूव ब्लॉक लेना रहेगा। कौन सा ब्लॉक, मूव ब्लॉक लेना रहेगा कि अगर फर्स्ट फ्लोर के लिए जाना है तो मैंने 1 कर दिया, और अगर सेकंड फ्लोर के लिए जाना है तो कर दिया, क्या कर दिया 2। अच्छा, ये जो है इसको प्रेस होने से जाना है, ये वैल्यू कैसे काउंट होगा,
मैंने 1 प्रेस किया तो 1 इसके अंदर तो पहुंच जाएगा। अब जब उसके पास सेंसर पहुंचेगा तो सेंसर से पता चलेगा ये किस फ्लोर पे है। तो यहाँ पे मान लिया हमने MD20 क्या है, MD20। ओके, अब जैसे ही सेंसर पहुंचेगा, सेंसर 1 जैसे ही सेंस करेगा वैसे ही क्या होगा, और जब फ्लोर 1 फ्लोर 2 को प्रेस करें तो यहाँ पे वैल्यू लोड भी हो जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यू लोड नहीं होगा तो काउंट वैल्यू पहुंचेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे हम फ्लोर 1 का डाल देते हैं, फ्लोर 1 का बटन, और यहाँ पे फ्लोर 2 का। चाहे मैं फ्लोर 1 को प्रेस करूँ चाहे फ्लोर 2 को प्रेस करूँ, तो वैल्यू जो MD20 में रहेगी वो लोड हो जाएगी। कितना प्रोसेस हुआ। अब मान लो आपने पहले फ्लोर के लिए किया तो 1 वैल्यू लोड हो जाएगा, आपने दूसरे फ्लोर के लिए किया तो वैल्यू 2 लोड हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि रुकना, एलिवेटर रुकना कहाँ पे चाहिए, ये चीज़ मैटर करता है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको कंपेरिजन ब्लॉक यूज करना पड़ेगा, कंपैरेटर ब्लॉक, जैसे ही हमारा MD20 के अंदर, ठीक है, MD20 के अंदर वैल्यू 1 आए, जैसे फ्लोर 1 हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 जाएगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंसर लगाएंगे, सेंसर लगाएंगे। जैसे ही हमारा एक सेंसर लगा के रखेंगे, M0.3 कर दिया। अब मान लो एलिवेटर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो फ्लोर फर्स्ट का सेंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जब अगर दूसरे एलिवेटर दूसरे फ्लोर पे जाएगा तो फ्लोर 2 का सेंसर होगा। तो फ्लोर 1 का जैसे ही सेंसर सेंस करे वैसे ही गेट ओपन हो जाए, ओपन हो जाना चाहिए, गेट ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने कर दिया सेट और एक Q0.3 दे दिया, ये क्या करेगा, एलिवेटर गेट है, गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जब सेंसर 2 सेट करे, सेंस करे, तो भी गेट ओपन हो जाना चाहिए। ये मैंने गेट ओपन होने दिया। गेट बंद कब होना चाहिए, ये भी मैटर करता है, गेट बंद कब होना चाहिए। हम एक टाइमिंग दे देंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड तक, कि अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड तक कोई नहीं आता है तो गेट बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक टाइमर लगा देंगे, TP टाइमर लगा देंगे, TP1। और इसको मैंने 5 सेकंड टाइम दे दिया है कि 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मैं सेट बिट को हटा दूंगा, क्या करूँगा, सेट बिट को हटा दूंगा। अच्छा, इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं और इस प्रोग्राम को समझते हैं। देखो ये एलिवेटर वाला जो प्रोग्राम है थोड़ा सा हार्ड है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस बना के चलना है, ठीक है। अच्छा, एलिवेटर को अगर हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये फॉरवर्ड में सेट हो जाएगा, लेकिन अब एलिवेटर को रिवर्स में भी तो लाना है। तो रिवर्स में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने फ्लोर 1 और फ्लोर 2 का फॉरवर्ड का बटन बनाया है, तो अब अगर यहाँ पे आपको रिवर्स में लाना है तो आपको रिवर्स के लिए भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले हम इसको फॉरवर्ड में सेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, आपका एलिवेटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही एलिवेटर स्टार्ट हुआ आप देख सकते हैं इस काउंटर के अंदर 1 चला गया है, कितना मूव हो गया है, 1 मूव हो गया है। अभी क्या है कि फ्लोर 2 का सेंसर ऑलरेडी सेंस है, तो हटा देता हूँ, पहले हमने इस पे काम किया होगा, ठीक है। इसको बंद करते हैं। तो अभी एलिवेटर सेट हुआ। अब जैसे मान लीजिए सेंसर जा रहा है, जैसे ही फ्लोर 1 का सेंसर पहुंचेगा, फ्लोर 1 का सेंसर पहुंचा ना, मतलब एलिवेटर फ्लोर 1 के पास पहुंचा, वैसे ही आप देख सकते हो ये काउंटर ऑन हो गया, मतलब उसको पता चल गया कि हाँ फ्लोर 1 के पास एलिवेटर आ गया। इस काउंटर ऑन होते ही आप देख सकते हो कि इसका जो टाइमिंग था 5 सेकंड तक ये गेट को ओपन करके रखा था, 5 सेकंड बाद इसने बंद कर दिया। अब जैसे ही गेट बंद होगा वैसे ही एलिवेटर ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये चीज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे, क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे यहीं पर, इसको जो हमने एलिवेटर को फॉरवर्ड में सेट किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिवेटर को रीसेट कर देंगे। जैसे ही एलिवेटर अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचेगा, उसका गेट खुलेगा, वैसे ही हमारा एलिवेटर वहीं पे, ये जो एलिवेटर फॉरवर्ड में सेट था वो रीसेट हो जाना चाहिए। ओके, इतना प्रोसेस कर देंगे और डाउनलोड कर। अब देखो प्रोसेस दोबारा से समझो आप। अब इस सेंसर को हटा देते हैं, ठीक है। अभी सेंसर हमारे पास एक्चुअल में नहीं है, हमें सिमुलेशन में सेंस करवाना पड़ता है। ओके, मान लेते हैं फ्लोर 2 पे जाना है, तो जैसे ही फ्लोर 2 का सेंसर सेंस किया, एलिवेटर सेट हो गया। एलिवेटर सेट होते ही ये देखो इसके अंदर 2 मूव हो गया। अब जब एलिवेटर ऊपर जाने लगेगा तो जाते जाते क्या होगा, पहले फ्लोर 1 के सेंसर को सेंस करेगा, बोलो, उसके बाद फिर जाएगा तो फ्लोर 2 के सेंसर को सेंस करेगा। तो जैसे फ्लोर 2 के सेंसर को सेंस किया इसने, आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोर 2 का सेंसर सेंस किया, तो इसके अंदर 2 लोड हो गया। कितना, यहाँ से जब फ्लोर 2 का सेंसर सेंस करेगा तो इसके अंदर 2 लोड हो जाएगा। 2 लोड होते ही आप देख सकते हो ये 2 लोड हुआ, और 2 लोड होते ही ये टाइमर 5 सेकंड तक चला। TP टाइमर जो है
ये 5 सेकंड तक चला और 5 सेकंड तक चलने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ से कि जब ये फ्लो 2 वाला सेंसर सेंस करता है तो ये 5 सेकंड तक चलता है, मतलब 5 सेकंड तक गेट ओपन रहता है और उसके बाद फिर गेट बंद हो जाता है और एलिवेटर रीसेट हो जाता है, जिससे क्या होता है ये रिवर्स में चल के जब रीसेट हो जाएगा तो रिवर्स में चल के ये नीचे आ जाएगा। अभी तो ये बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है। और जब नीचे आएगा तो जो फ्लोर 2 था हमारा तो हम स्टॉप कर देंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा बेसिक सा पार्ट है नॉर्मली। लेकिन जब हम एक लिफ्ट का प्रोग्राम बनाएंगे, लिफ्ट की प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाऊंगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं कि ये 4 लाइन में प्रोग्राम होता है, लेकिन बस एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था तो उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, इसका मैं प्रिंट आउट आपके नोट्स में डाल देता हूँ। तो यहाँ से हम प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद में मैं यहाँ पे आपके नोट्स में प्रिंट कर देता हूँ। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर नोट्स सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको बताऊँ ये जो आपको मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ, तो जब ये सोल्यूशन करवाते करवाते आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं 100 क्वेश्चन का फिर से 100 क्वेश्चन एंड उसका आंसर आपको मिक्स करके और दे दूंगा। ओके, तो अभी आप लोग वीडियो देख करके इसमें से सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम ये कर देते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 डाल देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि आपको एक पीएलसी प्रोग्राम क्रिएट करना है जो कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग है। इफ टेम्परेचर गोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अलार्म शुड बी ट्रिगर। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो आपका अलार्म ट्रिगर होना चाहिए। और अगर अलार्म शुड रिमेन एक्टिव अंटिल द टेम्परेचर ड्रॉप बिलो, तब जब तक 70 डिग्री से नीचे नहीं आए तब तक आपका जो अलार्म है वो बजते रहना चाहिए। ओके, तो इसमें आपका एनालॉग का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। एनालॉग की प्रोग्रामिंग मैंने पहले भी वीडियो में बताई है, लेकिन मैं चलो इसमें भी बताता हूँ कि आपको कैसे प्रोग्रामिंग करना है। तो नॉर्मली एनालॉग की प्रोग्रामिंग टीआईए में जो हम लोग करते हैं उसके लिए जैसे देखो क्या होता है कि जो वैल्यू आता है एनालॉग तो उसकी एड्रेसिंग जैसे IW64, IW66, IW68 कुछ भी हो सकता है। तो वो जो वैल्यू आता है उसको तुम पहले डायरेक्टली चाहो तो मूव करवा सकते हो किसी डबल वर्ड की मेमोरी के अंदर। और अगर नहीं मूव करवाना चाहते हो तो आप कन्वर्जन फंक्शन ले लो और जो भी एनालॉग की वैल्यू आती है उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। जैसे मान लेते हैं IW64 के अंदर कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 27,648 के बीच में नॉर्मलाइज करेंगे। इसको इसलिए नॉर्मलाइज करते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो 0 to 10 वोल्ट हम मान के चलते हैं। तो 0 to 10 वोल्ट जब डिजिटल में कन्वर्ट होता है तो 0 से 27,648 के बीच में कन्वर्ट होता है। इसको मान लीजिए मैंने MD30 में सेव कर लिया। अब मान लो मुझे 0 से 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो मुझे स्केलिंग भी करनी होगी 0 से 100 के बीच में। इसके 0 से 100 के बीच में जो MD30 की वैल्यू आएगी वो 0 से 100 के बीच में रहना चाहिए। उसको हम MD40 में सेव कर लेंगे, इसमें MD40 में सेव कर लेंगे। ओके, अब जो मेन हमारी टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, MD40 में आएगी। और जो रा वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, IW64 में आएगी। अभी हमें करना क्या है कि जैसे ही MD40 में यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 80 डिग्री से टेम्परेचर एबव जाए वैसे ही अलार्म ऑन हो, वैसे ही अलार्म ऑन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें कि एक इक्वल टू ब्लॉक ले लेंगे और इक्वल टू ब्लॉक लेने के बाद में कंपेयर ब्लॉक जिसे बोलते हैं, यहाँ से कंपेयर ब्लॉक ले लेंगे कि जैसे ही MD40 में, जैसे ही MD40 में 80 डिग्री के वैल्यू ऊपर आए या 80 डिग्री के जैसे ही इक्वल टू आए वैसे क्या होना चाहिए, एक अलार्म सेट हो जाना चाहिए। एक अलार्म सेट हो जाना चाहिए। मान लेते हैं कि 0.0 पे हमारा क्या लगा हुआ है, अलार्म लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अलार्म सेट हो जाएगा। अच्छा, अलार्म जब सेट हो गया तो ये बंद कब होना चाहिए, जब हमारा टेम्परेचर 70 डिग्री आए। जब हमारा टेम्परेचर 70 डिग्री आए क्या होना चाहिए, ये अलार्म बंद हो जाना चाहिए। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। इसको हम सेट कर देंगे, हो जाएगा रीसेट। ओके, अच्छा अभी जो वैल्यू IW64 में आता है ये कहाँ से आता है, ये फील्ड से आता है, वहाँ पे RTD वगैरह लगा होता है। बट अभी हमारे पास RTD वगैरह नहीं है तो हम मान लेते हैं कि MD20 में वैल्यू आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम वैल्यू खुद से डालेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू खुद से डालेंगे। अच्छा, तो अभी टेम्परेचर की वैल्यू कितना आ रहा है भाई,
अभी इसको हम अगर डेसिमल में कर लेते हैं तो यहाँ पे फाइनली टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता, तो यहाँ से डिस्प्ले फॉर्मेट में जा करके इसको डेसिमल में कर, अभी वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ से मैंने वैल्यू डाल दिया 40,000, मान लो डिजिटल में कन्वर्ट होके ये 40,000 गया, तो 948 वैल्यू इसमें आने लगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 27,648 जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 10,000, कितना, 10,000। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी कितना है, 2.37 आ रहा है, मतलब 237 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, 10,000 का ये हेक्स में कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से हम डेसिबल में डालते हैं 10,000। ठीक है, 10,000 अगर हमने डाला तो 0.36 करके आ रहा है, मतलब 36 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 27,648 डाल देंगे, क्या डाल देंगे, 27,648, तो आप देख सकते हैं पूरा 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा। ओके। अच्छा, जब टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पे 80 डिग्री पहुँचेगा, यहाँ पे क्या होगा, 80 डिग्री पहुँचेगा तो क्या होगा, ये अलार्म सेट हो जाएगा। अच्छा, अलार्म सेट होगा, लेकिन रीसेट कब होगा, जब 70 डिग्री पहुँचेगा। तो जैसे ही 70 डिग्री ये पहुँचेगा, इसमें 70 डिग्री वैल्यू आएगी, वैसे ही अलार्म क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। बट अभी हमें 70 डिग्री डालना पड़ेगा, यहाँ से डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसके थ्रू हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो हमें उस अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा कि यहाँ पे 70 डिग्री पहुँचे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एक दूसरा मेमोरी ले सकते हो 70 डिग्री डालने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे MD80 ले लिया, हम खुद से डालेंगे क्योंकि हमारे पास RTD नहीं है, हम सिमुलेशन में काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि जैसे ही 70 डिग्री में डालता हूँ, ओके, यहाँ पे आपको इसमें डालना पड़ेगा डेसिमल में। तो जैसे ही आप 70 डिग्री डालोगे, आप देख सकते हो कि ये रीसेट हो गया, और जैसे ही 80 डिग्री पहुँचेगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। या आप 80 डिग्री करो, सेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ से आपको इसको हटाना दिया गया। तो यहाँ पे जैसे ही डेसिमल में 80 आएगा, ये हम 80 करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये अलार्म सेट हो। अच्छा, अलार्म सेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे MD40 ऑलरेडी यूज हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे MD50 लेंगे, क्योंकि हमें खुद से वैल्यू डालना है। जब हमें खुद से वैल्यू डालना रहता है तो हमें एक मेमोरी लेनी पड़ती है। तो जैसे ही 80 डिग्री आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, वैसे ही अलार्म सेट हो जाएगा, और जैसे ही 70 डिग्री आएगा वैसे ही अलार्म बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसको आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल। ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है कि अगर एक मोशन सेंसर डिटेक्ट करता है तो लाइट सेकंड, इफ नो मोशन सेंसर डिटेक्टेड 30 सेकंड, मतलब एक मोशन सेंसर डिटेक्ट किया तो लाइट ऑन हो गया, बट अगर कोई भी मोशन सेंसर डिटेक्ट नहीं करना है तो 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिक लाइट ऑफ होना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इसको, बहुत एक दो लाइन में बन जाएगा। ठीक है, आपको बस करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक मोशन सेंसर लगाना है। क्या लगाना है, मोशन सेंसर। ठीक है, तो M0.0 ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मोशन सेंसर है। क्या है ये मोशन सेंसर है। अगर कोई भी मोशन सेंसर को डिटेक्ट कर रहा है तो क्या होगा, लाइट ऑन रहेगा, Q0.0 ऑन रहेगा। ठीक है, या डायरेक्टली आप ऐसे कर लो कि अगर मोशन सेंसर डिटेक्ट किया तो Q0.0 सेट हो गया। क्या हुआ, Q0.0 सेट हो गया, लाइट है, ये सेट हो गया। अगर मान लीजिए मोशन सेंसर 30 सेकेंड तक नहीं सेट, मतलब सेंस किया, आप डायरेक्टली इसको ले सकते हो, इसका एनसी, मतलब अगर यहाँ पे पहले तो आप इसका Q0.0 का यहाँ पे आप एनसी ले लो, इसका M0.0 का, कि अगर मोशन सेंसर ने 30 सेकेंड तक किसी को नहीं डिटेक्ट किया तो एक टाइमर लगा के रखो आप, एक आप टाइमर लगा के रखो T0, ये कितने सेकेंड का, 30 सेकेंड तक, कि अगर 30 सेकेंड तक नहीं सेंस किया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, रीसेट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक रीसेट हो जाना चाहिए 0.0। ओके, अगर तुम्हें खुद से भी रीसेट करना है, कभी मान लो आपका मन कर रहा है खुद से रीसेट करने के लिए, तो खुद से रीसेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक रीसेट बटन बना लो। क्या, एक रीसेट बटन बना लो कि इस रीसेट बटन को जब आप प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, खुद से रीसेट कर, ये आपका हो जाएगा M0.5, इसको रीसेट बटन है। ठीक है, जैसे ही रीसेट बटन प्रेस करोगे, ये देखो क्या है कि अभी मान लेते हैं मोशन सेंसर नहीं सेंस कर रहा है, तो ये इसको रीसेट करके रखेगा। क्या करके रखेगा, रीसेट करके रखेगा, देख सकते हो आप।
ये 30 सेकंड बाद इसको रीसेट करके रखेगा। अभी सेकंड चल रहा है क्योंकि इसमें बोला गया है 30 सेकंड, 30 सेकंड तक अगर नहीं सेंस कर रहा है तो रीसेट रहना चाहिए। तो जैसे ही 30 सेकंड हो जाएगा वैसे ही ये रीसेट करके रखेगा। बट अगर मान लीजिए मोशन सेंसर ने सेंस कर लिया बीच में, तो क्या हुआ, लाइट ऑन हो। अब मान लीजिए किसी वजह से मोशन सेंसर ने नहीं सेंस किया यहाँ, तो आप देख सकते हैं 30 सेकंड बाद ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। बिल्कुल बहुत बेसिक बेसिक सा प्रोग्राम आप बोल सकते हैं इसको, बस छोटा सा प्रोग्राम था आपका कॉन्सेप्ट देखने के लिए, टाइमर का और सेंसर का। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, देखते हैं। ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल, अच्छा सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 ही था, क्वेश्चन नंबर 8 का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला है। कोई बात नहीं, बेसिक सा प्रोग्राम था, देख लेना, कर लोगे आप वीडियो को देख के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। से हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कहा गया है कि आपको यहाँ पे बॉटल फिलिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका ये अगले पार्ट में होगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया है। क्योंकि जो हमारा एलिवेटर सिस्टम का प्रोग्राम था वो थोड़ा सा समझने के लिए बड़ा प्रोग्राम था, और अभी उसको और भी बड़े तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत बेसिक तरीके से दिया गया था। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है आपको समझ में आएगा, और आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम 100 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।